नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों ने मोबाइल चोरी के आरोप में आदिवासी युवक की बेदम पिटाई की और उसको रात भर जेसीबी से बांध कर रखा। पीड़ित आदिवासी युवक का नाम कलिंदर सिंह गौंड है और वो सूरजपुर के सरहरी गांव का रहने वाला है। युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उसे इलाके में सड़क निर्माण करवा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 कर्मचारियों ने बेदम पीटा। यही नहीं, उसे सोमवार रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक जेसीबी से बांधकर भी रखा गया, जिसके बाद मंगलवार सुबह पीड़ित के घर वाले घटनास्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों के हाथ पैर जोड़कर पीड़ित को उनके चंगुल से छुड़वाया। दरअसल पीड़ित आदिवासी युवक बीज लेने के लिए सूरजपुर के परतापुर गया था। यहाँ किसी ने उसकी खाद और बीज चोरी कर लिए। लोगों ने उसे बताया कि एक व्यक्ति उसके बीज उठाकर मायापुर गांव की तरफ गया, जिसके बाद उसे ढूंढने पीड़ित तो उससे इलाके में गया था, लेकिन उसे व्यक्ति नहीं मिला। रात हो गई थी तो युवक पास में मौजूद जेसीबी और सड़क निर्माण मशीनों के पास ही सो गया, जिसके कुछ देर बाद वहां जेसीबी का ड्राइवर सोनू राठौर और कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 कर्मचारी कृष्णा राम पटेल और सोनू राम पटेल आए और उन्होंने जेसीबी मशीन से मोबाइल चोरी की बात कहकर उसे बेदम पीटा, जेसीबी से रात भर बांध कर रखा। सुबह जब युवक के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो आदिवासी युवक की मां वहां पहुंची और उन्होंने उन लोगों से माफी मांगी, हाथ पैर जोड़े और युवक को कर्मचारियों के चंगुल से छुड़ाया। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसका कहना है कि सिर्फ 1 घंटे युवक को बांधकर पीटा गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किया गया है और बहुत सारा और प्रताड़ना किया गया है। क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई? ये बीते हुए कल की बात है। ग्राम सरहरी थाना से 10 किलोमीटर दूर है। गांव का एक युवक के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि कलिंदर नाम का एक लड़का है, सरहरी गांव चारपारा का रहने वाला है। उसके साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो ड्राइवर है, जेसीबी ड्राइवर, उसकी खलासी और पोकलैंड का ड्राइवर, इनके द्वारा उसको बांध के मारपीट की गई थी। जब थाना में बात सूत्रों से पता चला तो तत्काल इस बात की तस्दीक के लिए सरहरी गांव पुलिस पहुंची बिना देर किए हुए। जब गांव पहुंची और नाम पता पूछते हुए पीड़ित के घर तक पहुंची, पीड़ित घर पे आंगन में मिला। आंगन से जब शुरुआती पूछताछ की गई कि क्या आपके साथ मारपीट हुई है, किसी ने बांध के मारपीट किया है, तो उनके द्वारा बताया गया कि रोड निर्माण कंपनी जो प्रतापपुर से चंदौरा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनके कंपनी के जेसीबी के ऑपरेटर, पोकलैंड के ऑपरेटर और एक हेल्पर, 3 व्यक्तियों के द्वारा मोबाइल चोरी के शक पर इसको पकड़ लिया गया। वहीं जेसीबी में इसको दोनों हाथ को बांध के मारपीट की गई। कुछ देर बाद, आधा 1 घंटे के बाद, इनके बड़ी माँ और उनके भाई इसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। तब उनके द्वारा रस्सी खोल के उनके साथ विदा कर दिया इनको। हमने पूछा कि थाना में आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे डर था, धमकी उमकी मिली है कि थाना में रिपोर्ट नहीं करना। मेरे द्वारा तत्काल उसका स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, उसे मुलाजा कराया गया और उनके आरोपियों के खिलाफ अभी 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ थाना में अपराध दर्ज की गई है। अपराध दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी पुलिस हिरासत में है। जो खबरें आगे यूनियन को लेकर के उसको रिव्यू किया गया है, ऐसी क्या जानकारी? पूछताछ में पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ, उनके परिजनों से पूछताछ की गई। पीड़ित के ऊपर यूरिन करने, पेशाब करने या थूकने की बातें निरर्थक, बेबुनियाद बातें हैं, मिथ्या साबित हुई। ये झूठा बात है। ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में, इस टाइप की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है? समाज में जो लोग इस तरह से सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं या समाज में